वो बोलती है कि मुझे कोई कसम नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं बोलना है, और इतना बोल के वो मुड़ के रोते हुए दौड़ के भाग जाती है, और उसके पीछे-पीछे प्रेरणा भी जाती है। और इधर ऋषभ चुपचाप खड़ा, उसके सर से खून बह रहा है, पर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक स्माइल था, एक स्माइल था, और वो धीरे से बोलता है कि अनन्या, तुमने आज फिर ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आज भी करती हो। तुम्हारी फ़िक्र ने, तुम्हारी आँखों के आँसू ने, तुम्हारी हर एक सांस में मुझे अपने लिए प्यार दिखता है, और आज तुमने ये बात फिर साबित कर दी। और वो बस अनन्या को देख के स्माइल कर रहा होता है, और ये सब जो और ये सब उसकी फैमिली देख रहे होते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, प्रेरणा जो अनन्या के पीछे गई थी वो वापस आती है और बोलती है कि अनन्या तो चली गई, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो रोते रोते अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई। तो उसके बाद सब लोग, उस ऋषभ की फैमिली, ऋषभ के जितने भाई बहन थे, सब ऋषभ से पूछते कि ऋषभ क्या हुआ, तुम अनन्या को कैसे जानते हो, और क्या था ये सब, क्या बोल रहे हो, ये ब्रेकअप, ये सब क्या है। तो ऋषभ उसके बाद प्रेरणा को देखता है और बोलता है कि प्रेरणा, तुम अनन्या को कैसे जानती हो। तो प्रेरणा बोलती है कि अनन्या की फैमिली, यानी कि अनन्या की मम्मी और मेरी मम्मी दोनों फ्रेंड्स हैं। तो हम उसके थ्रू तो मैं उसके थ्रू अनन्या को जानती हूँ। हम बचपन में मिले थे, फिर उसके बाद बहुत टाइम हो गया था, हम नहीं मिले थे एक दूसरे से, और अभी कुछ टाइम पहले हम फिर से कांटेक्ट में आए थे थ्रू फेसबुक। फेसबुक पे हम फिर से मिले, और फिर से हमने बातें शुरू की। और उसके बाद अनन्या अभी 2 हफ्ते पहले लंदन से आई। तो उसने मुझे कहा था कि वो आएगी 2 हफ्ते पहले लंदन से, तो मैं बहुत खुश थी कि अनन्या से मेरी मुलाकात होगी। बट आप कैसे जानते हैं ऋषभ जी अनन्या को, आई मीन हाउ डू यू नो हर, और क्या था ये सब। तो उसके बाद वो बोलता है कि प्रेरणा, अनन्या का पूरा नाम क्या है। तो प्रेरणा बोलती है कि अनन्या का पूरा नाम तो अनन्या रायचंद है। क्यों। तो ऋषभ उसके बाद सोचता है, रायचंद, ये तो रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, आई मीन रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड है, जो लंदन शिफ्ट हो गए थे बहुत पहले, और अभी 2 हफ्ते पहले लंदन से यहाँ इंडिया आए हैं, जिनकी वेलकम पार्टी है कल। राइट मॉम। और ये ऋषभ बोल के अपनी मम्मी की तरफ देखता है। तो जब रायचंद का नाम आता है तो ऋषभ की फैमिली पहचान जाती है कि हाँ, ये तो रायचंद है, क्योंकि रायचंद और ऋषभ, रायचंद फैमिली यानी अनन्या की फैमिली और ऋषभ की फैमिली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, दोनों फैमिली। बट क्योंकि अनन्या की फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई थी बहुत पहले, इसीलिए मुलाकातें उतनी नहीं होती थी। बट अब वो वापस इंडिया आ गए हैं 2 हफ्ते पहले, और अब वो यहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने एक वेलकम पार्टी भी रखी थी, जहाँ पे सबको इनवाइट किया था। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होता था, बट फ़ोन पे उनके बात होती थी, अनन्या की फैमिली और ऋषभ की फैमिली की। बट क्योंकि वो लंदन चले गए थे तो उतना मिलना-जुलना नहीं हो पाता था, बट दे आर वेरी क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स। सो तब सब पहचान जाते हैं, और ऋषभ बोल मन ही मन ये बोल सोचता है, इसीलिए अनन्या, मैं जब तुम्हें ढूँढ रहा था तो तुम मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि तुम एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास लड़की हो, बट तुम तो रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की म- मालिक की बेटी निकली, प्रिंसेस निकली। इसीलिए, और तुम लंदन चली गई थी, इसीलिए जब मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा था तो तुम मुझे नहीं मिले, क्योंकि मुझे तुम्हारा सरनेम पता ही नहीं था। उसके बाद वो बोलता है कि मम्मा, हम लोग कल जाने वाले हैं ना रायचंद अंकल की वेलकम पार्टी में, हम जरूर जाएंगे। तो उसकी फैमिली पूछती है कि ऋषभ वो सब ठीक है, बट हुआ क्या, बात क्या, तुम अनन्या को कैसे जानते हो।